यो 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 यो, कैसे हैं आप लोग। और आ गए हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज हम फिर से देखने वाले हैं कुछ तड़कते भड़कते मीम। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया ने इंग्लैंड को जीतने नहीं दिया, उनने मैच ड्रॉ करा दिया। उनको क्या लगा था। बेन स्टोक भाई साहब लिटरली हैंडशेक करने आ गए थे लंच में ही, पर जडेजा ने कहा नहीं मित्र, हमारी सेंचुरी देख के जाओ। और भाई साहब जब जडेजा की सेंचुरी हो गई, तो भाई साहब फिर भी हैरी ब्रूक भाई साहब हैंडशेक करने के लिए आए कि चलो सर, अब आपकी सेंचुरी हो चुकी है तो हैंडशेक करते हैं, मैच को खत्म करते हैं, और कितना परेशान करोगे हमें। पर जडेजा ने क्या किया, नहीं मित्र, मेरी सेंचुरी देख ली, छोटे की सेंचुरी कौन कराएगा। फिर साई सुदर्शन ने भी की अपनी सेंचुरी। उसके बाद उन्होंने हैंडशेक करा। लिटरली मैंने आज तक किसी भी मैच में इतनी बैगिंग कभी नहीं देखी। लिटरली वो हैंडशेक के लिए ऐसे 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 हाथ के लेके घूम रहे थे कि हमसे हैंडशेक कर लो, मैच खत्म कर लो, हमसे नहीं। भाई एक मुझे बात समझ नहीं आती लिटरली, अगर तुम्हें बेन स्टोक ने जडेजा को बोला कि लिटरली यार तुम मतलब हैरी ब्रूक के आगे सेंचुरी बनाना चाहते हो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इतने सारे, जब से जडेजा आया था पहली बॉल से तुम हैरी ब्रूक बॉल कर रहा था? नहीं ना। आखिरी के ओवर्स में उसने हैरी ब्रूक को आज ये जो रूट को इसलिए बॉलिंग दी क्योंकि वो जानते थे भाई कि हाँ, वो अब यहाँ से जीत नहीं सकते, ये मैच ड्रॉ ही होना है। तो वो अपनी बॉलर्स को परेशान नहीं करते हुए पार्ट टाइम बॉलर से बॉल करा रहा था। और ये भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर तुम्हें यही करना था तो लिटरली तो तुम स्टार्टिंग से फ्री कर लेते, तो बात में समझ, तुम स्टार्टिंग से हार मान लेते ना। मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल ने जब सेंचुरी की थी तभी हार मान लेना चाहिए था तुम्हें कि भाई साहब इंडिया हारने वाली नहीं है, वो लड़ने आई है, वो लड़ेगी, ठीक है, और वो लड़के गई है। तुम नहीं जीत पाए ना। अब देखो, तुमने देखा भाई फील्डिंग फील्डिंग कहाँ लगी थी इंग्लैंड वालों की, एकदम मुंह पे, कि भाई अब पता है कि देखो ये ऊपर ऊपर से मार रहे हैं, अब तुम कितना भी कहीं भी कर लो बॉल, वो मारेंगे। तुम्हारे बॉलर से अब कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, वेल डन इंडिया टीम। मुझे बहुत मजा आया मैच, मुझे लिटरली इस सीरीज में इतना मजा आया जब मुझे विराट कोहली के टाइम पे मजा आता था। बहुत मजा आया मेरे को, और मैं चाहूंगा कि ये मैच ड्रॉ ही हो जाए, पूरी सीरीज ही ड्रॉ करा दो इसकी भैंस की आंख। आखिरी मैच में ऐसा हराओ इनको, ऐसा हराओ कि इनको याद आ जाए बेसबॉल, और भाई साहब क्या होती है, भूल जाए बेसबॉल करा रहा है, बेसबॉल खेलना ही भूल जाए लिटरली। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम कुछ अच्छे न्यूज भी देखेंगे। और मैं एक बार फिर से बोलूंगा, बढ़िया बढ़िया गया इंडिया टीम, नाइस। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। तुम भी नहीं जीत सकते सालों हमसे। अगर हम नहीं जीत रहे ना, तो तुम भी नहीं जीतोगे भैया। हम तुमको जीतने भी नहीं देंगे। लिटरली ऐसी बाइक करी है इंडिया वालों ने, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब अनबिलीवेबल हो। तो स्टार्टिंग में 2 विकेट गिरे थे ना, स्टार्टिंग में 2 विकेट गिर गए थे, मैंने सोचा कि भाई साहब इंडिया हार गई, ये सीरीज भी खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है। लिटरली शुभमन गिल और केएल राहुल ने जो काम करा है, लिटरली भाई साहब 2 सेशन नॉट आउट, तुम कर ही नहीं पाए उनको आउट, कर ही नहीं पाए तुम आउट। तो यही से तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि इंडिया हारने नहीं आई है, खेलने आई है। तुम हल्के में ले रहे थे, बेजिस्टर करते रहते जब देखा था। बट साहब मुझे पता था कि ऋषभ पंत आईपीएल में खेले ना खेले, अपनी टीम के लिए जरूर खेलेगा। लिटरली उसने जो परफॉर्मेंस दी है पैर टूटने के बाद भी, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। लिटरली मैं ये बोलता हूँ कि लाइक फ्रेंचाइजी के लिए खेलो ना खेलो, अपनी इंडिया की जब बात आती है खेलने की, तो भाई हर किसी का अपने अंदर से अलग सी एनर्जी आ जाती है जब आप अपने देश के लिए खेलते हो। लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल तो होते रहते हैं, क्योंकि यार वो तो मतलब एक टाइप से आप इंटरटेनमेंट कह सकते हो लोगों के लिए, वो खेलते हैं, आउट होते हैं, बट डजंट मैटर। पर जब इंडिया की बात आती है, जब अपने देश की बात आती है, तो भाई साहब अंदर से एनर्जी आती है भाई। मतलब परफॉर्मेंस करने का मतलब जुनून साबित हो जाता है लिटरली। और वही देखो, अब ऋषभ पंत ने देखो कितना बेहतरीन खेला। मैं बोलना चाहूंगा कि भाई सबने बहुत बढ़िया खेला है, इस वजह से इंडिया टीम पोजीशन पे आई है, इंडिया टीम। सो वेल डन। और भाई साहब बुरा लगता है मुझे लखनऊ के ओनर के लिए कि भाई साहब उसने उसके लिए इतना बड़ा
क्या कर सकते हैं। पर ठीक है भाई, मेरे को बस ये अच्छा लगा कि भाई ऋषभ पंत ने इंडिया के लिए बढ़िया खेला है। उसने आईपीएल में कैसा खेला मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। बढ़िया बढ़िया ऋषभ पंत। ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस। अबे आंटी एकदम से शटडाउन हो गई। यार कितना ओवर एक्टिंग करते हैं ना लोग, लिटरली उसको पता चल गया कि अब पकड़ने वाली हूँ, तो ओवर एक्टिंग करके शट डाउन हो गई, सिस्टम हैंग हो गया। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री कि आप क्या सुन रहे हैं? ये दोनों की बीवियां छोड़ के गई हैं, दोनों सटिया गए। भाई क्या कैरेक्टर है दोनों, लिटरली भाई बंदे हो तो ऐसे, मतलब इतना सब कांड हो गया जिंदगी में, पर भाई साहब मस्त मौला। भाई सब लिटरली पूरा कॉस्ट्यूम पहन के कर रहे हैं। वो बाहुबली का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, शिखर धवन। नाइस। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। नहीं रोज रोज का मेरे को। मम्मी जी मौसी जी को अपडेट दे रही हैं कि क्या हो रहा है। लिटरली अगर तो भूकंप भी आ रहा होगा ना, तो मम्मी और मौसी जी की बातें खत्म नहीं होने वाली। लिटरली वो बातें बिना पूरे खत्म करे वो नहीं निकलेंगी। सीरियस सिचुएशन में लगी है बात करने। भाई इंडिया में कुछ भी कैसे भी लोग है, लिटरली भाई मैं सच बता रहा हूँ, जितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं ना मेरे को इंस्टाग्राम पे ही आके मिलते हैं। मैं इसके कमेंट पढ़ना चाहूंगा गाइस, प्लीज मुझे इजाजत दें, मैं इसके कमेंट पढ़ना चाहूंगा। तैयार रहे। पहला कमेंट लिखा हुआ है, तुम दोनों भी घुस जाओगे तो भी लाइक नहीं करना। दूसरा कमेंट, तुम लोग अपनी रील टीवी पर डाला करो, मैं टीवी भी नहीं देखती। तीसरा लास्ट कमेंट, एक और अगर लाइक चाहिए तो बाहर नहीं आना चाहिए। भगवान। देखो मैं लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई साहब पूरा घुस गया हुआ अंदर, ऊपर से ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अबे वो नीचे घुसा हुआ है, अबे उसको कुछ हो गया तो क्या ये रह जाएगा। फक भाई लोग लाइक्स कमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या मुझे भी देख लो, मैं भी क्या ही कर रहा हूँ, पर भाई मजा आ रहा है। यार लास्ट डे टुडे, फाइनली डन विद दिस ताज प्रोजेक्ट। फ्रॉम टुमारो हैंड्स फ्री लाइफ। भाई मैन ऑफ द वर्ल्ड। लिटरली हाथों से एकदम लाइव में बिल्कुल हाथ फ्री हो गया उसकी जिंदगी भर तक, फिर अपने हाथों से काम नहीं कर पाया वो। ये उसका आखिरी और पहला प्रोजेक्ट था भाई। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के है ना है, फूल से खुशबू खफा खफा है, गुलशन में छुपा है कोई रंज फिजा की। गरा भाई ऑर्गेज़म ले। भाई कसम लिटरली, मतलब देखो ये सेम फीलिंग यार मैंने भी महसूस किया। मतलब ईयरफोन्स लगा के मैं हीरो तो समझता हूँ खुद को, भाई मेरी आवाज भाई अरिजीत सिंह की आवाज जैसी हो जाती है, पर भाई ऑर्गेज़म तो नहीं लेता मैं ना। हेलो इंसानों, आज नारक लोक में जिम स्टार्ट हो चुका है। यही हमारे जिम ट्रेनर। इंसानों, हम लोग को भी फॉलो कर लो। आज से नारक लोक की अपडेट मिलती रहेगी।
लोग की अपडेट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अब जो इस साल में जितने लोग मरे हैं, अपडेट तो चाहिए वहां की कि अब किसकी नंबर हो, कैसे लगाने वाले हैं तुम है ना। पर देख रहे हो एआई बी अलर्ट। ये जोक है जोक, ये अभी भाग रही है ना, ये बड़ी शांत होकर बैठ जाएगी एक जगह पे, जैसे ही आपकी बॉडी पे लगाएंगे जहां इसको गंदा खून मिलेगा ये वहीं चिपक जाएगी। 15-20 मिनट में ये खा खा के मोटी हो जाएगी, मतलब आपका खून पी पी के, मतलब ये दूसरी धर्म पत्नी मान लो इसको आप। मैंने धर्म पत्नी अंकल ने लिटरली अपनी सारी वाइफ लोगों को कोच बोल दिया। नागिन तो ठीक था, गोच खून चूसने वाली गोच। घर में एंट्री कैसे मिलेगी लोगों को? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? मैं तो नहीं कर रहा भाई शादी ना, मैं नहीं कर रहा शादी, बस हो गया मेरा भाई, लिटरली सच में हो गया। अब बताओ यार तुम, मतलब मुझे नीला रंग भी अब डरावना लगने लगा है, सच बता रहा हूँ मैं, मुझे नीला रंग भी डरावने लगा है। मैं तो भाई नीले रंग से ऐसा लगता, मैं तो नीली जींस भी ना पहनूं, नीली टी शर्ट भी ना पहनूं, मैं नीले घर में ना रहूं, मेरे को नीला रंग देखे मैं तो भैया आंखें फोड़ लूं, सच बता रहा हूँ भाई, मुझे इतना डर लगने लगा है। शादी भी नहीं करूंगा मैं, मुझे सिंगल लाइफ रहनी है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, और भैया मैं घूमने चला जाऊंगा, मैं पूरी इंडिया घूमना चाहूंगा अकेले, सबसे बेस्ट लाइफ बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ लिटरली। और अगर शादी करनी है तुम्हें तो बहुत सोच समझ के करना, बहुत 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 सोच समझ के। भाई की एडवाइस है, ले लो प्लीज, ले लो, मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ। हाँ कभी हंस भी लिया करो मेरे यारा, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। कैसे करते हैं वो, कैसे करते हैं वो हैं? पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, सॉरी 4 हो गई भाई लिटरली मैंने नहीं कर पाया। पर ये डांस नहीं है, ये डांस नहीं है, ये उंगलियों पे खेलना हो गया। ये कोरियोग्राफर भाई लिटरली इसके पैसे अगर चार्ज करके गया है तो भाई तुम्हारी कोरियोग्राफी पे थू है। तुम्हारी किस काम की कोरियोग्राफी अगर तुम ये कर रहे हो, ये कैसा डांस है, ये कैसा, ये क्या है ये और अजय देवगन सर थोड़ा तो करो ना ऐसे, ये तो करो, कम से कम थोड़ी तो बॉडी हिलाओ। उंगलियां सर अब उंगलियों पे आ गए लिटरली, कम से कम ये तो कर रहे थे पिछली बार सर अब इस पे आ गए, अगली बार फिर ये करेंगे मेरी निगाहों में निगाहें बता यार, अब मैं क्या बताऊं यार, मूवी तो घटिया हुई रही थी, अब एक गाने में डांस भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई बॉलीवुड गानों की वजह से ही अलग है, ठीक है, क्योंकि हॉलीवुड मूवी में गाने होते नहीं है आजकल मूवी में गाने नहीं होते, ठीक है। तो अब बॉलीवुड में गाने भी ऐसे होने लगेंगे तो क्या करेंगे बताओ यार। अब लिटरली इस वीडियो, जैसे कि वीडियो होता है एक, और एक ऑडियो होता है, अब मैं इसको ऑडियो सुनूं वीडियो सुनूं, क्या फर्क पड़ेगा मुझे, क्या फर्क पड़ेगा मुझे, तुम ही बताओ ना, दोनों एक जैसे लगेंगे क्योंकि दोनों में ही कुछ नहीं है बस भाई कुछ भी है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, मजा आ गया भाई लिटरली। मैं 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ, पर जो मजा आ रहा है मुझे देखने में, मीम्स वाह वाह, 1 महीने में क्या क्या हुआ है अभी तो देखो तो मजा। भैया दूसरी गड्डी तो खर्च हो गई, ये आखिरी बचा जो है, और कुछ नहीं करना। नहीं भैया माँ कसम। उल्टे हाथ पे सामने ही ना इनके पेरेंट्स का कमरा है, उसमें सामने ही की अलमारी है, और उसमें नीचे ही तिजोरी है सबसे नीचे। भैया उसकी चाबी नहीं है मेरे पास। नहीं, चाबी तो मम्मी गद्दे के नीचे रखती है। आपको कैसे पता? वो लोग मैं देखा था। बोला था मैंने एक वीडियो में अपने के भाई साहब, ये जो तुम ब्लॉग बनाते हो अपने घर के, मेरा कमरा यहाँ है, मेरी अलमारी वहां है, मेरा ये वहां है, मेरा वो वहां है, लगते चौधरी सुधारेगा तुमको और कोई नहीं सुधारेगा। तुम और ब्लॉग बनाओ, मेरी मम्मी यहाँ चाबी रखती है, मेरे पैसे वहां है, मेरे घर में इतना पैसा है, मुझे इतना सारा सामान है, मैंने ये लिया, मेरे वो लिया, तो करेगा चोरी भाई। तुम्हें क्या लगता है आजकल भाई डिजिटल इंडिया, सबको पास फोन है, सब तुम्हें पहचान सकते हैं, सब तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं, करो सब्सक्राइब, करवाओ सब्सक्राइब
मजा आया भाई, मुझे मजा आया। This is the worst car a guy can pick you up on the first date. Honda something, I don't like it. Honda City. Honda. Wagoner. Side में ओला चलाने वाला बंदा. Alto. बता रहा हूँ गाइस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जितनी भी लड़कियों ने ये जो कारों के नाम लिए हैं ना, इनको सीरियसली बिल्कुल मत लो। लिटरली ये ऑटो में चलने वाली है, कसम से ऑटो में चलने वाली है लिटरली भाई। और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपने लिए कैब बुक कर सकें, ये राइडर बुक करती हैं उसके लिए। उसमें भी चिक चिक करती होंगी कि यार तुम इतना नहीं लेके आए, इतना लेट आए, उसमें भी चिक चिक करती होंगी भाई। और ये टेम्पो शेयर करके जाती होंगी, ये अकेला टेम्पो भी नहीं लेती होंगी। टेम्पो में घूमने वाली लड़कियां होंडा, उनके लिए होंडा भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पर ये कैमरा है, कुछ भी बोल दो, मुंह उठा के, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो तुम? तो डोंट बी सीरियस, बी हैप्पी। Ravin Jadeja scored 100 and Harry Brook instantly come forward to call off the match. But Washington Sundar totally ignored him. Yes, Brook reaction after that. हाथ मिला लो, मैं नहीं मिलाऊंगा। भाई साहब, उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार हाथ मिलाने की कोशिश करी है, पर इंडिया टीम किसी के हाथ नहीं आई। बहुत सही भाई, मजा आ गया। मुझे इतना मजा आया ना, लिटरली इंडिया टीम ने इतनी सेंचुरीज बनाई, इतने सारे लोगों ने, कितनी, वॉशिंगटन सुंदर ने सेंचुरी बना ली है, रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी बना ली है फाइनली, और मैंने स्पाइडी ऋषभ पंत सेंचुरी, और शुभमन गिल सेंचुरी, और केएल राहुल सेंचुरी, और कौन था हमारे साथ में सेंचुरी बनाने वाला? ऋषभ, क्या नाम था उसका, जायसवाल भाई साहब सेंचुरी। ये बॉय, लिटरली तो ये चाहिए अपन को इंडिया टीम से। और मैं चाहूंगा कि आखिरी मैच भी ड्रॉ हो जाए, और ऐसे वैसे ड्रॉ नहीं, मस्त हराए इनको, मजा आ जाए। मैं तो देखूंगा, आप भी देखना, और मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सी बैटिंग, आपको इंडिया टीम में किसकी बैटिंग अच्छी लगती है, और अगर आपको कोई भी मीम पसंद आया हो सबसे ज्यादा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर सब्सक्राइब वीडियो पर नहीं किया है तो वीडियो पर सब्सक्राइब कैसे करोगे? वीडियो पर लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, तो उससे पहले। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और सायोनारा।